चित्र L1 और L2 है। यह एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने जो है कि मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु ए बी रखी गई है। इसका प्रतिबिंब जो है कि ए डैश और बी डैश प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो है कि इसके लिए जो है क्या करेंगे हम, ध्यान देते हैं इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये बड़का वाला त्रिभुज और जो है कि यहां से लेकर जो है कि ये त्रिभुज, यानी ए बी ए सी एक त्रिभुज है, दूसरा का त्रिभुज बी डैश ए डैश सी है। ठीक है, इस त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे। त्रिभुज बी ए सी तथा बी ए सी तथा बी डैश ए डैश सी में, बी डैश ए डैश सी में। ठीक है, अब जो है कि ध्यान देंगे, वस्तु को हमेशा जो है कि मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है और प्रतिबिंब भी जो बनता है या कैसा बनता है, मुख्य अक्ष के लंबवत बनता है। तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे और जो है कि यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, ये कोण और ये कोण, कौन सा कोण कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है कोण दिखाइए, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी डैश ए डैश सी। क्यों बराबर है, तो प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, अगला कोण जो है कि आपको दिख रहा है कि ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण बी डैश सी ए डैश, बी डैश ए सी डैश। क्यों, शीर्ष बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश हो जाएगा किस कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए जो है कि बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से बताया गया मैथ में कि जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ना। तो ये त्रिभुज को हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज। त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश सी। ठीक है, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से जो है क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, बराबर करना बकलोल। अब जो है कि इसकी भुजाएं क्या हो जाती है, अनुपातिक हो जाती है। तो ए बी अनुपात में ए डैश बी डैश, समरूप त्रिभुज पढ़ा चुके हैं ना, तो ए बी अनुपात ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो ये ए बी अनुपात में ए डैश बी डैश बराबर, ये देखिए ए सी अब बटा में जो है कि ए डैश सी लिख सकते हैं, ए सी बटा में ए डैश सी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जो है कि एक और त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहा है, बोलो, ये त्रिभुज के सी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, चाहे बी डैश ए डैश एफ, इन त्रिभुजों में काम करेंगे आप। तो त्रिभुज के सी एफ और त्रिभुज जो है कि बी डैश ए डैश एफ में, बी डैश ए डैश एफ में हो जाएगा। अब इस त्रिभुज को हम समरूप दिखा सकते हैं। तो ये जो है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, लंबवत रहता है, और ये जो है कि 90 अंश का है, और यहाँ पर जो है कि देख रहे हैं क्या है, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएगा। तो कोण के सी एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ। क्यों, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश का कोण हो जाएगा। अब शीर्षाभिमुख कोण को बोलो सी एफ के बराबर जो है कि कोण बी डैश एफ ए, चाहे ए डैश एफ बी, कुछ भी लिख सकते हैं, ए डैश एफ बी डैश। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब जो है कि त्रिभुज को हम क्या कर देंगे, समरूप लिख सकते हैं, के सी एफ समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। क्यों है, एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से। ठीक है, कोण समरूपता से या समरूप हो जाएगा तो इसकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी,
अनुपातिक हो जाएंगे, अर्थात के सी बटा में ए डैश बी डैश और जो है कि सी एफ बटा में ए डैश एफ, ये लिख देंगे हम लोग। तो के सी बटा में ए डैश बी डैश बराबर जो है कि सी एफ बटा में ए डैश एफ। बात समझ में आया? ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब जरा सा ध्यान देंगे, ये जो है कि बी के और ए डैश सी, यह क्या है? समांतर रेखाएं हैं, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर किरण को चलाई गई है, ये जो है कि समांतर रेखाएं कहलाएगी। तो इस तरह से चलेगा तो इसकी प्रत्येक जगह की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक जगह की दूरी बराबर होती है, अर्थात हम लिख सकते हैं बी के समांतर ए सी, इसलिए इनके बीच की प्रत्येक जगह की दूरी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, अर्थात ए बी बराबर के सी हो जाएगा। ए बी बराबर के सी हो जाएगा, यहाँ की भी दूरी बराबर, यहाँ यानी हर जगह की दूरी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं अतः जो है ए बी बराबर होगा के सी के, ए बी बराबर के सी। अब जो है कि ए बी बराबर के सी, तो के सी की जगह यहाँ पर ए बी रख सकते हैं, के सी की जगह पर ए बी रखा जा सकता है। तो ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यहां पर डैश छूट गया है, ए डैश बी डैश बराबर जो है कि सी एफ बटा में ए डैश एफ हो जाएगा। समीकरण 3 मान लो इसको। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 1 से देखो तो कुछ बराबर है। समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से जो है कि दिख रहा है कि ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ए बी बटा में ए डैश बी डैश, तो इसको बराबर है। तो ये दाया दाया बराबर, तो बाया बाया का बराबर, तो ए सी बटा में ए डैश सी बराबर सी एफ बटा में ए डैश एफ। अब देखो कि ये दूरी है कहाँ का। ठीक है, यह दूरी कहाँ कहाँ की है? तो देखिए ए सी कहाँ है? तो ए सी, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं, यूं कहते हैं। ए डैश सी कहाँ है? तो ए डैश सी, यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? भी कहते हैं। आगे है सी एफ क्या कहते हैं? इसको फोकस दूरी एफ कहते हैं ना। अगला है ए डैश एफ, इसी दूरिया को हम कुछ नहीं कहते हैं। यानी जब भी दूरी मापी जाती है तो मुख्य अक्ष के यानी प्रकाशिक बिंदु से जो है कि मापी जाती है। तो ये जो है कि इसी के बीच की दूरी है, तो इसमें जो है कि कोई झालमेल करेंगे हम लोग, है ना, झालमेल करेंगे तभी आएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण, अभी मत मानो समीकरण, अभी जो है कि एक लाइन बढ़ा लो, ए सी बटा में ए डैश सी बराबर जो है कि सी एफ बटा में ए डैश एफ को देखिए क्या कर सकते हैं? तो ए डैश सी में से हम सी एफ को घटा देते हैं, ए डैश सी में से सी एफ को घटा देते हैं। तो ए डैश सी अब माइनस जो है कि सी एफ, ए डैश सी माइनस सी एफ, यानी ये बीच की दूरी हम घटा दिए तो ये दूरी हमारा निकल जाएगी। इसी दूरी को तो दिया था, यही दूरी दिया ना, ए डैश एफ दिया है, तो यह बस हमको दूरी चाहिए। तो लंबवत हम मापते हैं, तो ए डैश सी में से हम सी एफ को घटा देंगे तो दूरी मिल जाएगी। तो वह दूरी निकल गई, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब जो है कि थोड़ा सा चलेंगे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पर। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? तो देखिए ए से लगाकर सी, ए सी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? यू कहेंगे, और ये हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है ना, माइनस होगा। अब जो है कि हमको क्या चाहिए? एफ सी बराबर जो है कि एफ सी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक की ऋणात्मक? बोलिए, धनात्मक की ऋणात्मक। लेकिन ध्यान देंगे ये जो है कि उत्तल लेंस में मुख्य फोकस इसको माना जाता है, द्वितीय फोकस को। ठीक है, तो इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। यह जो है कि काल्पनिक फोकस होता है, इधर का फोकस हम फोकस नहीं कहेंगे। इस मुख्य फोकस से होकर जा रहा है तो यह मुख्य फोकस कहलाएगा ना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य फोकस ये कहलाएगा कि इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, और क्या चाहिए हमको? और देखिए क्या चाहिए? अब जो है कि ए डैश सी,
ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक के बीच की दूरी यानी लेंस से लगाकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, भी कहते हैं। प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा, प्लस होगा। अब जो है कि और क्या चाहिए हमको, तो फोकस दूरी मिल गया, बी एफ भी यू में मिल गया ना। अब जो है कि आर क्या होता है, तो ए डैश सी को ही आर कह सकते हो लोग। ए डैश सी बराबर क्या होता है, आर होता है। लेकिन आर से हमसे मतलब नहीं है कि यू बी एफ में संबंध सिद्ध करना है, यू बी एफ में संबंध सिद्ध करना है। तो ये जो है कि हमारा हो गया। अब जो है कि इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 5। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर। अब जो है कि रखिए यू रख लेंगे हम लोग, और बट्टा में जो है कि ए डैश सी क्या है, तो बी है, तो बी रख लेंगे हम लोग, बराबर कर लेंगे सी एफ क्या है, तो सी एफ चाहे एफ सी बतिया वही है, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और बट्टा में ए डैश सी क्या है, ए डैश सी भी है आपका, माइनस सी एफ क्या है, तो सी एफ आपका एफ। कोई दिक्कत बोलो, यहां तक कोई दिक्कत ना। तो अब जो है कि इसको सिद्ध किया जाए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाकर हटा देते हैं। अब जो है कि यहाँ देखिए, अब जो है कि यहां से त्रियक गुणा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस यू भी, और फिर जो है कि इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस यू एफ बराबर जो है कि क्या हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा, ठीक है, समझा रहा है। अब जो है कि क्या करेंगे हम लोग, तो ये चीज देखिए, इस जो है कि हमको संबंध क्या चाहिए, संबंध के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 1/f बराबर 1 के भी माइनस 1 के, ये वाला संबंध हमको चाहिए। अर्थात 1 के f बराबर 1 के भी और माइनस 1 के यू। तो ऐसा करते हैं कि इस f को जो है कि इधर रहने देते हैं, या जो है कि इसको हम इधर लेकर आते हैं, तो ये इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, v माइनस यू चाहिए। तो इसको जो है कि भी एफ बराबर जो है कि कर लेते हैं माइनस यू भी, अब प्लस में जो है कि यू एफ, ठीक है। अब जो है कि दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, यू बी एफ से भाग देने पर, ठीक है। अब जो है कि भाग दो, तो ये है बी एफ बटा के यू बी एफ, ठीक है, बराबर माइनस यू भी बटा में यू बी एफ प्लस यू एफ बटा में यू बी एफ। देखो अब कुछ कट रहा है, यू भी एफ है ना, तो भी एफ से भी एफ कट जाएगा, और जो है कि यहाँ पर यू भी है, तो यू भी से यू भी खत्म, 1/f बच जाएगा, यू एफ से यू एफ खत्म, बचेगा क्या, उसको लिख लो, तो 1 के यू बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 के एफ बचेगा, प्लस हो जाएगा, और 1 के भी बच जाएगा, ठीक है। अब जो है कि क्या करेंगे, इसी भी को हम क्या करेंगे, इस बगल लेकर आएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस भी को ये बगल लेकर आओ, तो ये हो जाएगा आपका 1 के एफ बराबर, इसको ए बगल लेकर आएंगे तो 1 के भी और माइनस के 1 के यू, ठीक है। यही जो है कि इसी को कहते हैं हम लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, और यही संबंध होता है यू भी एफ में। हम लोग दर्पण में क्या देखे थे, तो दर्पण में यही देखे थे, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर हो जाता है आपका माइनस, ठीक है, छाप लो।